नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 5 जनवरी। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। उत्तर प्रदेश में 11 दिन रहेंगे और 20 जिले घूमेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अमेठी जाएंगे और स्मृति ईरानी के खिलाफ फूकेंगे बिगुल। राहुल गांधी ने इस बार भारत जोड़ो यात्रा की बदल दी है पूरी तरीके से रूट। अमेठी जाने का किया ऐलान। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बताएंगे आखिर किन 110 जिले, 100 लोकसभा, 337 विधानसभा सीटें कवर करेंगे। राहुल गांधी की इस यात्रा के बारे में बताएंगे। न्याय भी बदला गया है। दूसरी खबर में आपको बताएंगे इंडिया अलायंस के 2 सीएमओ पर शिकंजा कसने की तैयारी में मोदी सरकार। इंडिया गठबंधन को फोड़ने की तैयारी, कैसे डर गई है इंडिया से मोदी सरकार। तीसरी खबर में बताएंगे दोस्तों साउथ में और मजबूत हुई कांग्रेस। वाईएसआर की बेटी शर्मिला ने थामा कांग्रेस का दामन। बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी को दिलाएंगी महाविजय। चौथी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बिग ब्रेकिंग, आखिर मायावती कैसे आ रही हैं इंडिया गठबंधन की तरफ। नीतीश की तरफ खुद पहल नहीं करेंगी बीजेपी। यूपी में मायावती से सुरक्षित रहेगी भगवा टोली, लेकिन मायावती कैसे इंडिया की तरफ बढ़ रही हैं तो वही ताकत झोंकने की तैयारी में कांग्रेस। यूपी में इन चेहरों को मिल सकता है टिकट। बताएंगे क्या रणनीति बनी है दिल्ली में। वहीं हिट एंड रन कानून के विरोध में एआईएमआईएम ने खोला मोर्चा। अब राष्ट्रपति के नाम डीएम को दिया ज्ञापन। बोले कानून काला कानून इसे वापस लो। एक न एक दिन सरकार इसे जरूर लागू करेगी। वापस नहीं लिया अभी तक। बताएंगे वही राजस्थान में मंत्रियों के बंटवारे को लेकर भाजपा में मची फूट। लेकिन सबसे बड़ी खबर निकल के आई है जहां राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अब पुरी के शंकराचार्य ने कर दिया है अयोध्या न जाने का ऐलान। कहा पीएम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो क्या हम वहां ताली बजाएंगे। बताएंगे इसके बारे में। कैसे महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक तो अब शिंदे भाजपा और पवार में मची लोकसभा सीटों को लेकर टकराहट। सब कुछ खबरें जान लेना जरूरी। जहां ईडी को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई। नीतीश कुमार के संयोजक पद को लेकर, राम मंदिर से लेकर सब कुछ खबर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की धमाकेदार जीत 2024 के लोकसभा चुनाव में 300 प्लस सीटों के साथ होने जा रही, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। आपको बता दें भारत न्याय यात्रा का बदला नाम। इंडिया के नेताओं को भी मिलेगा न्योता। यूपी में होगा 1000 किलोमीटर का सफर। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में निकालने जा रही भारत न्याय यात्रा का नाम बदल दिया है। अब इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहा जाएगा। गुरुवार को हुई वरिष्ठ नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया है, जिनकी जानकारी महासचिव जयराम रमेश ने दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अमेठी भी जाएंगे और राहुल गांधी अमेठी से हुंकार भरेंगे। इस बार इंडिया गठबंधन की बैठक के लगभग तय हो चुका है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव फिर से लड़ेंगे। राहुल गांधी पीछे बीते साल 5 महीने तक चली भारत जोड़ो यात्रा से लोग खूब जुड़े थे और ये नाम लोगों के दिलों में बैठ गया है। इसलिए हम नई यात्रा में भी भारत जोड़ो नाम शामिल कर रहे हैं, ये जयराम रमेश ने कहा है। महासचिवों, प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों और विधानसभाओं में नेता विपक्षों की मीटिंग में यह बड़ा फैसला किया गया है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा एक ब्रांड बन चुका है और इससे लोगों के दिलों में जगह बना ली है। हमें उसे भुलाना नहीं होगा, हमें उसे भुला नहीं सकते हैं। इस यात्रा ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक का सफर तय किया था और इसका असर दिखा। जयराम रमेश ने इस दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट मैप भी पेश कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसकी शुरुआत हिंसा से प्रभावित मणिपुर की राजधानी इंफाल से 14 जनवरी को दोपहर 12 बजे शुरू होगी। इस मार्च का कुल रूट 6700 किलोमीटर होगा और ये उन्होंने कहा है कि ये 66 दिनों का सफर होगा। डेली 2 बार राहुल गांधी का भाषण होगा। आपको बता दें कि मीटिंग के बाद रूट में एक बदलाव ये हुआ है कि इसे अरुणाचल प्रदेश भी ले जाया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा है कि हमारी चर्चा में बात यह हुई है कि अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में, जी हां, यूपी के 11 दिन तक रहेगी और 20 जिले घूमेंगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी भी जाएंगे। जी हां, आपको बता दें अमेठी भी जाएंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश में रहेंगे और उत्तर प्रदेश में खास करके प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़ होते हुए आगरा पहुंचेगी और यहां से एमपी की सीमा में प्रवेश किया जाएगा। तो इससे सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश को टच करेगी और 11 दिनों में 20 जिलों से यात्रा गुजरेगी। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। इंडिया गठबंधन से डरी मोदी सरकार अब इंडिया के मुख्यमंत्रियों को कर रही टारगेट। 2 मुख्यमंत्रियों को बना रही निशाना। एक तरफ बीजेपी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भले ही उत्सुक हो, लेकिन उसे आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया से बड़ा ही डर सता रहा है। इंडिया के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तारी को लेकर के खबर निकल के आई है कि इंडिया अलायंस के 2 मुख्यमंत्रियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इनमें से एक है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, तो दूसरे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन। केजरीवाल कथित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के 3 समन को
दरकिनार कर चुके हैं और पूछताछ के लिए उनके सामने अब तक पेश नहीं हुए हैं। वहीं हेमंत सोरेन जमीन घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में ईडी उन्हें अब तक कुल 7 बार समन भेज चुकी है। तो ईडी के निशाने पर कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन्हें फोड़ने के लिए ईडी इनको गिरफ्तार कर सकती है। एक और अपडेट, वाईएसआर की बेटी शर्मिला ने थामा कांग्रेस का दामन। बड़ी खबर निकल के आई है, साउथ में मजबूत हुई कांग्रेस। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वाईएसआर रेड्डी की बेटी वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। पार्टी ज्वाइन करने के बाद शर्मिला ने कहा है कि आज मैं वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करते हुए बहुत खुश हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वाईआरएस पार्टी जल्द तेलंगाना पार्टी आज से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बन रही है। कांग्रेस पार्टी अभी भी हमारे देश की सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। दरअसल उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है और बड़ा ऐलान कर दिया है। इससे जाहिर सी बात है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में और मजबूत होगी। एक और अपडेट निकल के आई, मतभेदों को भुलाएं, मीडिया में ना उठाएं अतिरिक्त मुद्दे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नेताओं को खड़गे की सलाह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर पिछले 10 साल की अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भावनात्मक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं से 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। देश भर के पार्टी नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा है कि वो अपने मतभेदों को भुलाएं, मीडिया में अतिरिक्त मुद्दे न उठाएं और पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एक टीम के रूप में काम करें। उन्होंने कहा है कि आप देख रहे होंगे कि भाजपा के सारे हमले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हो रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन केवल नाम मात्र का रह गया है। इंडिया गठबंधन में जमीन से जुड़े प्रमुख पार्टियां हैं जिनके पास मजबूत कार्यकर्ता हैं, आधार और विचारधारा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा पिछले 10 सालों में अपनी सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए भावनात्मक मुद्दों को आगे बढ़ा रही है। वे जानबूझकर हर मुद्दों में कांग्रेस को शामिल करते हैं। हमें एकजुट होकर लोगों के सामने जमीनी मुद्दे उठाने होंगे। एक और अपडेट निकल के आई है, ताकत झोंकने की तैयारी में कांग्रेस। यूपी में इन चेहरों को मिल सकता है टिकट। कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने की पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीटों की भागीदारी को लेकर कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनाव के परिणामों के आधार बनाकर अपने के लिए नए समीकरण बनाने जा रही है। कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट रायबरेली और अमेठी के अलावा लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर समेत 1 दर्जन सीटों पर दावा नहीं छोड़ेगी। कुछ नेताओं का मानना है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के हिस्से 1.5 दर्जन सीटें आ सकती हैं। पार्टी उन्हें सीटों की ताकत झोंकेगी और जहां गठबंधन में शामिल दलों के सहयोगियों से जीत सुनिश्चित करेगी। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, राम मंदिर को लेकर के हिंदुओं के सबसे बड़े शंकराचार्य का बड़ा ऐलान। पीएम प्राण प्रतिष्ठा करें तो क्या मैं वहां तालियां बजाऊंगे? वो आने से किया इनकार, मोदी सरकार को झटका। जी हां, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्रतिष्ठा होनी और इसे लेकर जोर शोर से तैयारियां भाजपा इसे भुनाने की कर रही है। इस समारोह को भव्य बनाने के लिए यूपी सरकार, अयोध्या प्रशासन दमखम में जुटा है। राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार है जिसे सजाया संवारा जा रहा है और इस बीच मोदी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य जजमान के रूप में आमंत्रित किया गया है। यानी इस बात की पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री अपने हाथों से रामलला को मूर्ति के गर्भगृह में सिंहासन पर विराजमान करवाएंगे। इसे लेकर ओडिशा के जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निष्ठलानंद सरस्वती ने विरोध जता दिया है। उन्होंने बुधवार को रतलाम में बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल होने के लिए अयोध्या नहीं जाएंगे। रतलाम में त्रिवेणी तट पर हिंदू जागरण सम्मेलन को संबोधित करने आए शंकराचार्य निष्ठलानंद ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, मैं वहां तालियां बजाकर जय जयकारा करूंगा क्या? वो मेरे पद की मर्यादा है। राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होगी। ऐसे आयोजन मैं क्यों जाऊं? इस तरीके से उन्होंने बड़ा बयान दिया और मोदी सरकार के मुंह पे करारा तमाचा दे दिया है। एक और अपडेट निकल के आई, हिट एंड रन के विरोध में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को दिया ज्ञापन। बोले काला कानून वापस लो, सरकार फिर से इसे लागू कर सकती है। दरअसल भले ही हिट एंड रन कानून सरकार ने कुछ दिनों के लिए रोक दिया हो, लेकिन अभी भी इसका विरोध हो रहा है। एआईएमआईएम ने जो है वो राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है कि धारा 106(2) काला कानून है और यह कानून ड्राइवर और उनके परिजनों के लिए मुश्किल का सबब बनेगा। ये कानून न्याय नहीं बल्कि अपराध बढ़ाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार भले ही अभी कुछ दिनों के लिए इसे पीछे हट गई हो, लेकिन आने वाले समय में इसे लागू करेगी। जैसे CAA के मुद्दे पर सरकार पीछे हट गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है।
एक और अपडेट, राजस्थान में मंत्रियों के विभाग बंटवारों में आखिर कहां फंसा पेच, मलाईदार विभागों के लिए शुरू हुई दौड़ धूप। राजस्थान में 30 दिसंबर 2023 को भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो गया, लेकिन अब तक मंत्रियों का विभाग नहीं बांटे गए। इसी बीच मंत्रियों के वजनदार मंत्रालय पाने के लिए जयपुर से लेकर के दिल्ली तक दौड़ धूप करना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल गठन के 5-6 दिनों के बाद विभागों का बंटवारा शुरू हो गया है। ऐसे में राजस्थान में भी विभागों के बंटवारे को समय लगाने की संभावना जताई जा रही है और यही कारण है कि अब फूट मचती नजर आ रही है। एक और अपडेट, कन्नौज में पुलिस टीम पर गोलियां बरसा सिपाही की जान लेने वाले हिस्ट्री शीटर का मकान जमी दोज। जी हां, यूपी के कन्नौज में दबिश देने आई पुलिस टीम पर गोलियां बरसाकर युवा सिपाही सचिन राठी की जान ले लेने वाले हिस्ट्री शीटर अशोक सिंह मुन्ना यादव को मकान गुरुवार को जमींदोज हो गया। पिछले 25 दिसंबर को ही सनसनीखेज वारदात के बाद से ही लोगों को हिस्ट्री शीटर के घर बुलडोजर एक्शन का इंतजार था। गुरुवार की सुबह 2 बुलडोजर के साथ पहुंची पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की देखरेख में कुछ ही देर में हिस्ट्री शीटर का मकान जमींदोज कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। हिस्ट्री शीटर का घर कन्नौज बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के धरनीपुर दरगरिया गांव में था, जिसे गुरुवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। एक और अपडेट निकल के आई, महागाड़ी में टकराव के बीच भाजपा शिंदे और पवार की भी गाड़ी अटकी, लोकसभा सीटों पर उलझे। महाराष्ट्र में आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी जहां एक तरफ अब सीटों के बंटवारों पर लगभग आगे बढ़ रही है, तो वहीं बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत गुट लगातार इस मुद्दे पर उलझा है कि आखिर अब क्या होगा। दरअसल आपको बता दें, उद्धव एक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों गठबंधनों के घटक दल सीटों पर खींचतान कर रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि सत्ताधारी गठबंधन बंद दरवाजे के भीतर ये नूरा किश्ती कर रहे हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी की खींचतान सार्वजनिक हो रही है। सत्ताधारी गठबंधन में बीजेपी 2019 में जितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी, उससे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, यानी 25 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार उतारना चाहती है और इसके लिए उसकी नज़र शिवसेना, शिंदे गुट की कुछ सीटों पर भी है और यह साफ तौर पर यह चीज़ें दिखाई दे रहा है। एक और अपडेट, बीमार पड़ेंगे लोग, भूख लगेगी तो क्या राम मंदिर जाएंगे, तेजस्वी यादव ने पीएम पे साधा निशाना। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी सरकार को घेर लिया। उन्होंने लोगों से जागरूक होने की अपील की है। पूछा है कि अयोध्या में जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, उसमें कितने लोगों की नौकरी और शिक्षा मिल जाती है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग पाप करते हैं और फिर राम राम करते हैं। तेजस्वी यादव ने 3 जनवरी को मधुबनी के झंझारपुर में पूर्व सांसद रामदेव भंडारी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे, तो इस दौरान उन्होंने कहा है कि बीमार पड़ोगे तो हॉस्पिटल ही जाओगे ना, भूख लगेगी तो मंदिर जाने का खाना मिलेगा, वहां तो उल्टा आप दान से दान मांगेंगे आपसे। एक और अपडेट, सीबीआई ने बुलाया तब मैं गया, ईडी पूछताछ के बहाने गिरफ्तार करना चाहती है, बोले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया जो ईडी ने 3 समन जारी करने के बाद लगातार पूछ रहा था। केजरीवाल ने बताया है कि आखिर 3 समन जारी होने के बाद वे ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए हैं। उन्होंने ईडी के समन को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा है कि शराब घोटाला पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा कई बार सुना होगा, लेकिन इन 2 सालों में जांच के बाद कभी भी ऐसा एक पैसा नहीं आया है। अगर घोटाला हुआ होता तो पैसा गया कहाँ। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर, जहां आखिरकार राम को लेकर के मचा हुआ है विवाद। जी हां, दरअसल महाराष्ट्र में जितेंद्र चौहान ने कहा कि राम वनवासी थे और वो मांस खाते थे, दलितों के नेता थे और इस तरीके से उन्होंने कहा है कि राम को लेकर अगर हम भी मीट मांस खाएंगे तो इसमें गलत क्या है। इसको लेकर बवाल हो गया। बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करवा दी, उन्होंने केस करके एफआईआर करवाया और कहा है कि राम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और पूरी तरीके से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। राम को लेकर के बदनाम किया जा रहा है, राम को लेकर के लगातार बदनाम किया जा रहा है और इस चीज़ का हम विरोध करेंगे। तो चुनाव से ठीक पहले विपक्ष अगर राम के मुद्दे पर अनाप शनाप बयान न दे तो हो सकता है इंडिया गठबंधन को भारी फायदा हो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में इंडिया फंस गई और इंडिया के नेता राम के मुद्दे पर अगर अनाप शनाप बयान देंगे तो हो सकता है कि इस मुद्दे पर जरूर नुकसान हो जाए। फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि राम मुद्दा बड़ा है या फिर विकास बड़े मुद्दे हैं? आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। हालांकि जागरूक हिंदू इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके लिए विकास बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि बड़े हिंदुओं के शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम वहां ताली बजाने के लिए नहीं जाने वाले हैं, जिसका जो काम है वो वही करना चाहिए। तो एक तरीके से उन्होंने भरी सभा में मोदी सरकार को फटकार लगाई है और मोदी को एक तरीके से आईना दिखाया है। तो कमेंट्स